आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है इस क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये एक्सरसाइज 5.7 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10. So that is first question, x square plus 3x plus 2. वेरी सिंपल क्वेश्चन, पॉलिनोमियल है सिंपल, तो आसानी से इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर हम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड dy बाई dx है, राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। 2 इज कांस्टेंट। तो फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो दैट विल बी d2y by dx square which will be d of dx dy by dx, और राइट हैंड साइड में 2x plus 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट d2y by dx square is equal to 2। So this was the first question। सेकंड के लिए x to the power 20 है। अब ये प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर जो हो जाएगा 20 x टू द पावर 19 हो जाएगा, और फिर सेकंड ऑर्डर के लिए फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 20 इंटू 19 इंटू एक्स टू द पावर 18 हो जाएगा वो डिफरेंशिएशन। तो 380 इंटू एक्स टू द पावर 18 इसका डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन x cos x। अब यहाँ क्या है, फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन हो गए, एक x हो गया दूसरा cos x हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें दोनों साइड तो dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में d ऑफ dx x cos x। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये माइनस x साइन x हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ cos x हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड ऑर्डर के लिए फिर से हम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर हो जाएगा जो कि d of dx dy by dx होगा। राइट हैंड साइड भी d of dx माइनस x sin x प्लस cos x। अब यहाँ हमको फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना होगा पहले टर्म में माइनस x sin x में, तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा तो माइनस x cos x, और फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो वो माइनस sin x हो गया क्योंकि माइनस पहले लगा हुआ है तो दोनों टर्म माइनस होंगे, और फिर से cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन हमको फाइनली मिल गया x cos x मतलब d2y by dx square is equal to minus x cos x minus 2 sin x। ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें तो log x। तो y is equal to log x है पहला मतलब ओरिजिनल फंक्शन, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो dy by dx दैट विल बी d of dx log x which is 1 by x। अब सेकंड ऑर्डर के लिए दोनों साइड को हम फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y by dx square that is d of dx dy by dx which is also d of dx 1 by x। अब 1 by x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो 1 by x means x to the power minus 1, so minus 1 x to the power minus 2 जो कि minus 1 upon x square हो जाएगा। तो यहाँ से हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया d2y by dx square that is equal to minus 1 by x square। ये डिफरेंशिएशन हमको इसमें मिला है। अब इसके बाद अभी सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब यहाँ प्रोडक्ट हो गया तो हमको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे लेफ्ट हैंड साइड dy by dx एंड राइट हैंड साइड d of dx x क्यूब log x है, तो डिफरेंशिएट करने पे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 by x प्लस सेकंड फंक्शन log x डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर। सो x स्क्वायर यहाँ कॉमन लेने पे हमको मिल जाएगा 1 प्लस 3 log x। फिर ये प्रोडक्ट है, फिर से अगर हम दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो d2y dx square is equal to d of dx dy by dx is equal to d of dx x square 1 plus 3 log x, and that is x square into 3 by 1 by x, 3 into 1 by x, so कि 3 log x है तो डिफरेंशिएशन 3 into 1 by x हो गया, प्लस
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, 1 प्लस लॉग 3x एज इट इज हो गया। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 3 लॉग x। अब सॉल्व करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा और प्लस 6 लॉग x होगा। अब इससे x कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस 6 लॉग हो गया। तो यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको मिल जा रहा है। तो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 5 लॉग 5 x प्लस 5 प्लस सॉरी x इंटू 5 प्लस 6 लॉग x। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 6। अब ये e टू द पावर x sin 5x है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल और फिर चेन रूल भी लगाना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए dy by dx हो गया। अब राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये e टू द पावर x और sin 5x दो अलग अलग फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड sin 5x का 5 cos 5x हो गया प्लस सेकंड फंक्शन sin 5x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया। अब e टू द पावर x कॉमन ले लिया गया तो 5 cos x प्लस sin 5x ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम इसको x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करें तो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू d of dx dy by dx दैट इज d of dx e टू द पावर x 5 cos 5x प्लस sin 5x ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसको डिफरेंशिएट करना है। फिर से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x और इस पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन तो cos 5x का डिफरेंशिएशन माइनस 5 sin 5x होगा तो ये माइनस 25 sin 5x हो गया और प्लस sin 5x का डिफरेंशिएशन 5 cos 5x हो गया प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज ब्रैकेट वाला टर्म e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा तो ये e टू द पावर x हो गया। अब ओवरऑल पूरे से हम e टू द पावर x कॉमन ले लिए तो फर्स्ट ब्रैकेट से माइनस 25 sin 5x प्लस 5 cos 5x सेकेंड ब्रैकेट से 5 cos 5x प्लस sin 5x होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा d2y by dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x 10 cos 5x minus 24 sin 5x। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका सेकेंड ऑर्डर यहाँ से। ये 6 क्वेश्चन था। अब सेवेंथ क्वेश्चन के लिए हम आते हैं तो यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन e टू द पावर 6x cos 3x। फिर हमको प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों लगाना होगा। सो फर्स्ट ऑर्डर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे लेफ्ट हैंड साइड dy by dx, राइट हैंड साइड में हमको ये फिर से प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों लगाना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 6x, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos 3x का माइनस 3 sin 3x जो कि यहाँ है प्लस सेकंड फंक्शन cos 3x एज इट इज e टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन 6 e टू द पावर 6x। अब यहाँ से 3 e टू द पावर 6x कॉमन हो गया तो यहाँ से माइनस sin 3x पहले बच गया और दूसरे से 2 cos 3x बच जाएगा। फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल और चेन रूल लगाना है। फिर से हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो d2y by dx स्क्वायर दैट इज d of dx dy by dx इसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में वही चीज है। फिर से हमको प्रोडक्ट और चेन रूल लगाना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन 3 e टू द पावर 6 इज दैट इट इज और ब्रैकेट वाले टर्म को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो sin 3x का 3 cos 3x माइनस साइन ऑलरेडी है 2 cos 3x का 3 sin 3x विद माइनस साइन तो ये माइनस 6 sin 3x हो जाएगा। और फिर सेकंड फंक्शन मतलब ब्रैकेट वाला टर्म एज इट इज e टू द पावर ये जो 3 e टू द पावर 6x है इसका डिफरेंशिएशन 3 into 6 into e to the power 6 ये 18 e to the power 6x हो गया। अब इन सबसे फिर से हम e to the power 3 e to the power 6x कॉमन लिए तो यहाँ से माइनस 3 cos x माइनस 6 sin 3x फिर ये 3 कॉमन लेने पे 6 बचेगा तो 6 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 sin 3x प्लस 12 cos 3x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया तो 3 e to the power 6x into 9 cos 3x minus 12 sin 3x फिर से 3 इससे कॉमन हो जाएगा तो ये 9 e to the power 6x 3 cos 3x minus 4 sin 3x आया। फाइनली हमको d2y by dx स्क्वायर यहाँ से मिला 9 e to the power 6x 3 cos 3x minus 4 sin 3x। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको यहाँ से मिलता है। अब इसके बाद ये 8th क्वेश्चन है tan इनवर्स x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए dy by dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by x स्क्वायर होता है। अब सेकंड ऑर्डर के लिए दोनों साइड को फिर से x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो ये d2y by dx स्क्वायर दैट इज d of dx dy by dx ये लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन राइट हैंड साइड में d of dx 1/1 plus x स्क्वायर।
अब इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल टू द पावर -1 हो जाएगा, वो डिफरेंशिएशन -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर होगा, और फिर चेन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो -2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वायर। आप फिर से सोच सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर -1 लिख सकते हैं, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 1 प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर -2 हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा, और फिर चेन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ चेन रूल और ये मतलब x टू द पावर n वाला रूल दोनों यूज हो रहा है इसके डिफरेंशिएशन में। हालांकि डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है। तो फाइनली हमको d2y by dx स्क्वायर मिल गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये 9th क्वेश्चन है, log ऑफ log x, दो बार log x है, तो अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज dy by dx, राइट हैंड साइड इज 1 प्लस log x डॉट 1 by x। अब यहाँ भी दो है, यहाँ चेन रूल log x, पहले चेन रूल लगाने पे बाहर वाले log का डिफरेंशिएशन 1 by log हो गया, और अंदर वाले log x का डिफरेंशिएशन 1 by x हो गया। तो ये 1 by x log x फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए d2y by dx स्क्वायर, मतलब इसको हमको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये d ऑफ dx dy by dx हो गया। तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू d ऑफ dx 1 by log x log x। अब ये 1 by x log x टू द पावर -1 हो गया, तो पहले हम x log x टू द पावर -1 x टू द पावर n वाले रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x log x का स्क्वायर, मतलब -1 x log x टू द पावर -2, जो कि डिनोमिनेटर में आके स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर हमको चेन रूल से x log x को डिफरेंशिएट करना होगा, तो हमको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस सेकंड फंक्शन log x डेरिवेटिव ऑफ x जो है 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो -1 प्लस log x by x log x का होल स्क्वायर। तो देखिए जो डिफरेंशिएशन है सभी आसान है, बट इसमें बहुत सारे मल्टीपल चीजें यूज हो रही है। x टू द पावर n का रूल यूज हो रहा है, फिर चेन रूल यूज हो रहा है, प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए इनके डेरिवेटिव के लिए, जहां से आप इनका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये d2y by dx स्क्वायर हमको फाइनली मिल रहा है -1 प्लस मतलब -1 ब्रैकेट 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट है इसमें sin log x है, उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, बट बाहर sin x है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंस dy by dx, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये cos log x हो जाएगा, बट चेन रूल से log x का डिफरेंशिएशन 1 by x हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया cos x log x by x। अब यहाँ हमको चेन रूल भी लगाना होगा, कोसेंट रूल भी लगाना होगा डिफरेंशिएशन के लिए सेकंड ऑर्डर के लिए। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये d2y by dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर मिलेगा, जो कि d ऑफ dx dy by dx होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर को डिफरेंशिएट करने पे, और राइट हैंड साइड में जो है d ऑफ dx cos log x by x है। अब यहाँ हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले तो हमको कोसेंट रूल लगाना है, u by v रूल। तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो x, अब cos log x का डिफरेंशिएशन माइनस sin log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन x हो गया, तो ये cos log x का डिफरेंशिएशन इतना हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन जो कि cos log x है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x, जो कि 1 हो जाएगा, और ये बीच में जो है माइनस होगा, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, दैट विल बी माइनस, here it is minus, so that is the mistake, because quotient rule में denominator derivative of numerator minus numerator derivative of denominator होता है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ x x कट जाएगा, तो माइनस साइन log x माइनस कॉस log x, माइनस एक मिसिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके कैलकुलेशन में, यहाँ पे प्लस आ गया है क्योंकि माइनस होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला में u by v या कोसेंट रूल में बीच में माइनस होता है, तो ये दोनों ही टर्म माइनस होंगे, जो यहाँ पे हमने नहीं लिख मतलब बाय मिस्टेक भूल गए हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, फिर दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे। तो या तो आप माइनस बाहर लगा लीजिए तो ये प्लस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए तो भी सही हो जाएगा। तो एक मिस्टेक यहाँ है, ये थोड़ा आप ध्यान देंगे, इसको मिस्टेक थोड़ी थोड़ी हो जाती है, ठीक है। फाइनली
अब ये माइनस यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक आगे ध्यान नहीं हो पाया तो वो कैरी हो गया, बट अभी ये डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर हम माइनस कॉमन लेके ही बताते हैं, माइनस ब्रैकेट कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। ये फर्स्ट पार्ट रहा इस एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक हमने डिस्कस किया है। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।